अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ये मेरा नीचे वाला दफ्तर है। दफ्तर मेरे पास दफ्तर में तकरीबन चार चार रूम हैं बड़े बड़े। तो ये वो दफ्तर है जहाँ पे मैं ख़ुद बैठता हूँ। अक्सर वीडियो आप मेरी देख रहे होते हैं वो स्टूडियो में होती हैं। आज मैं आपको एक कानूनी वीडियो बनाने लगा हूँ आपके लिए कि गैर कानूनी तौर पे अगर आपके मकान पे, दुकान पे या घर पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है तो आप परेशान ना हो। आप कहेंगे यार ये कमाल है, परेशान ना हो। अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से, ये थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है कि कोई आप किसी को घर किराए पे देते हैं या बयाना लेते हैं, आधे पैसे ले लेते हैं, आधे जी रजिस्ट्री करके देंगे और कब्ज़ा दे देते हैं। वो कानूनी कब्ज़ा है। वो कानूनी तरीके से आप उसको वो किरायानामा लिख के तो अंदर एंटर होता है, कब्ज़ा लेता है वो, या बैनामा लेता है और वो कब्ज़ा लेता है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी दुकान, मकान, जायदाद, ज़मीन, किसी चीज़ पे भी किसी ने गैर कानूनी तौर पे ज़बरदस्ती आपको हटा के कब्ज़ा कर लिया है, या आपके दुकान मकान पे ताले लगे हुए थे तो ताले तोड़ के वो अंदर घुस आया है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा कानून है जो आम हमारे दोस्तों को भी नहीं पता होता। वो कला भी इधर उधर वो सरफ नज़र कर देते हैं और आम लोगों को भी नहीं पता होता। तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका अगर कब्ज़ा हो जाए तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा कानून है। अगरचे वो कानून 2005 में बना है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर परवेज़ मुशर्रफ के कोई अच्छे कामों में से कोई काम है तो वो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि कोई भी कब्ज़ा ग्रुप या कोई भी गन पॉइंट पे आपके मकान, दुकान, घर में कब्ज़ा नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई कब्ज़ा कर ले आपके घर, दुकान, मकान, जायदाद, किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले, आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई ऐसा कोई कागज़ उसके पास नहीं है, तो उसके लिए एक ये एक्ट बनाया है जो 2005 का मैं आपको बताता हूँ। तो आप फौरी तौर पे सेशन जज में एक डायरेक्ट इस्तिगासा दायर करेंगे, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। इस्तिगासा ये आम दावा नहीं होगा कि जी वो चलता है सदियों तक, चलता रहे साल तक, ये वो चीज़ नहीं है। इसलिए ये बड़ी अच्छा एक कानून जो परवेज़ मुशर्रफ साहब बना के गए हैं वो ये है कि अगर कब्ज़ा हो जाए तो आप फौरी तौर पे डायरेक्ट सेशन जज के पास, सिविल जज के पास भी नहीं, डायरेक्ट सेशन जज के पास आप इस्तिगासा दायर करेंगे, और वो जो जज साहब हैं वो फौरी तौर पे 15 दिन के अंदर अंदर, चाहे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आपको वो कब्ज़ा वापस लेके देंगे। ये समरी ट्रायल है। समरी ट्रायल का मतलब है स्पीडी ट्रायल, जिसको स्पीड अप किया गया है। दूसरे दावों की तरह नहीं कि जी तामील हो रही है 6-6 महीने और उसमें जो है वो आ नहीं रहे और 2-2 साल तक तामील हो रही है तो कब्ज़ा इसी तरह चलता है, तो कब्ज़े मुद्दई परेशान हो जाता है, बाद में वो सुलह करता है। ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ये बहुत अच्छा एक कानून है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया है। इसके तहत आप फौरी तौर पे डायरेक्ट सेशन जज के पास दावा दायर करेंगे और वो फौरी तौर पे आर्डर करके आपको बज़रिया पुलिस जो है वो दावा वापस लेके देंगे। मकान हो, दुकान हो, ज़मीन हो, कोई भी जायदाद हो आपकी, ठीक है। और उसके बाद 2 महीने में मेन केस का भी फैसला कर देंगे। और उसके अलावा अगर ये साबित हो जाता है तो जिसने ये कब्ज़ा करने की कोशिश की थी या कब्ज़ा किया था उसको 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा भी सेशन जज जो है ना वो सुना देता है।
इसलिए जो लोग बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और उनकी ज़मीनों पे, मकानों, दुकानों पे कब्ज़ा हो जाता है, या वो जिनके बहन भाई कब्ज़ा करके बैठे हैं नाजायज़ तरीके से, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त कानून है और वो इससे फौरी तौर पे अपनी जायदाद वापस ले सकते हैं। अब रहा एक और मसला जिसमें लोग इसको थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि एक आदमी को आपने दुकान किराए पे दी है या मकान किराए पे दिया है और 6 महीने वो किराया देता है, उसके बाद किराया देना बंद कर देता है, तो वो नाजायज़ काबिज़ नहीं है, क्योंकि वो किरायानामा लिख के आपने उसको इजाज़त दी है, बाद में वो डिफ़ाल्टर हो गया है, तो उसका केस आम अदालत में चलेगा, वो नाजायज़ काबिज़ नहीं होगा, आम अदालत में केस चलेगा। उसमें फिर साल लग जाए या 6 महीने लग जाए, या वो रेंट कंट्रोलर के पास चलेगा। इसी तरह किसी के साथ आपने बैनामा किया है, जायदाद बेची है 50 लाख की, आपने 40 लाख ले लिया है, तो 10 लाख आपने कहा जी बाद में मैं रजिस्ट्री करवाऊँगा तो आपको दे दूँगा, कब्ज़ा आप दे देते हैं, तो वो भी नाजायज़ कब्ज़ा नहीं है, वो भी इसमें नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो मैं वकला के लिए भी बता दूँ वो ये है कि ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, इसमें टोटल 9 सेक्शन है, 9। तो इसका जो सेक्शन 3 और 4 के तहत आप दावा करते हैं, दावा नहीं, इस्तगासा, आप 3 और 4 सेक्शन के तहत इसका वो कंप्लेंट करेंगे सेशन जज के पास, और वो उसके साथ एक एप्लीकेशन देंगे सेक्शन 7 की कि जी मुझे कब्ज़ा फौरी वापस दिलाया जाए। ठीक है, तो वो आपको बज़रिया पुलिस जो है सेशन जज, वो आपका जो है ना ये फौरी तौर पे कब्ज़ा आपको वापस दिलाएगा। और ये आम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, और लोग कहते हैं जी उन कब्ज़ा हो गया है तो उन सी करिए तो ये वो, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो इसमें हमसे रब्ता करें और उनको इंशाल्लाह ये स्पीडी तौर पे, फौरी तौर पे अपने मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद जो भी होगी उसका कब्ज़ा वापस मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आपने इस हवाले से अगर मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे साथ टेलीफोन पे रब्ता करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। जो कंसल्टेशन है वो फ्री है, लेकिन जो केस है वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पूछने के लिए मज़ीद आप पूछना चाहें तो मुनसिफ अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मेरा ऑफिस का एड्रेस है 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, और टेलीफोन नंबर है 0300472572। तो आप मशवरा कहीं भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी आपको इस किस्म का मसला हो तो हमारे पास वकला की टीमें मौजूद हैं, और हम वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो आपको करेंगे। और इसमें जो गरीब लोग होते हैं उनके हम केस फ्री करते हैं, लेकिन जो गरीब नहीं होते उनसे हम फ़ीस लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत शुक्रिया। इसको शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी जो है ना लोगों को पता चले कि ये एक एक्ट है जिसके ज़रिए नाजायज़ काबज़ीन को आप फौरी तौर पे कब्ज़ा खाली करा के अपना मकान, दुकान, जायदाद वापस ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस कानूनी टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।